नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से 30 दिन के कोर्स में मैं आपको एक एक करके सारे व्यायाम सिखाऊंगा, सारे घुटनों की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा बो लेग के बारे में। बो लेग की जो एक्सरसाइज होती है वो किस प्रकार करें, क्योंकि धीरे धीरे है ना आपको लगता है कि आपके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, आपकी पिंडलियां बाहर की ओर जा रहे हैं, सभी को ऐसा लगने लगता है और 60 के बाद तो जाने भी लगते हैं। किसी की छोटी उम्र में बो लेग हो जाता है। बो लेग का मतलब होता है अपने जो घुटने हैं ना, मान लो ये घुटने हैं, ये धीरे धीरे है बाहर की ओर ऐसे जाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि मेरे पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, मेरे घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं। कईयों की पिंडलियाँ ऐसी गोल हो जाती है। बो का मतलब होता है धनुष, धनुष जैसी टांगें हो जाती हैं, उसी को बो लेग कहते हैं। तो आज 23वां दिन है। 23वें दिन में मैं आपको सिखाऊंगा बो लेग की एक्सरसाइज। अगर आपके हल्के फुल्के भी बो लेग है, हल्के फुल्के मतलब आपको लगता है कि पैर हमारे घुटने पहले तो सीधे थे, अब धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं, तो समझ लो आपको बो लेग की शुरुआत हो गई है। तो इससे बचने के लिए जो आज मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा वो डेली करें, या किसी की पिंडली बाहर की ओर जा रही है वो भी डेली करें। धीरे धीरे हम चाल चलते हैं और कहते हैं ना कि फांडा हो गई, फांडी चाल हो गई, ऐसे 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 चाल चलनी पड़ती है, तो आप बच सकते हैं। पर आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो बो लेग की जो एक्सरसाइज है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। 23वां दिन है। अपने अपने मैट बिछा लीजिए। जिनकी बो लेग नहीं है वो भी कर सकते हैं, पर एक बात है, जिनकी नोकनी है वो ये ना करें। नोकनी के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। जिनकी नोकनी है वो बहुत कम लोगों की होती है। 95% लोगों की तो बो लेग होती है, 5% लोगों की नोकनी होती है। नोकनी का मतलब घुटने अंदर की ओर चिपक जाना, पंजे बाहर से खुल जाएंगे और अंदर से घुटने ऐसे चिपक जाते हैं, और पंजे बाहर से ऐसे हो जाते हैं, तो घुटने अंदर से टच करते हैं, उसको बोलते हैं नोकनी। तो जिनकी नोकनी है वो बो लेग वाले एक्सरसाइज या व्यायाम ना करें। पर जिनको बो लेग है, बो लेग होने की संभावना है, या आपको लगता है, ये हर पेशेंट मेरे से पूछने लग गया कि मेरे पैर बाहर की ओर नहीं जा रहे गुरुजी, मेरी पिंडली ऐसा लगता है कि बाहर की ओर ऐसे घूम गई है, मेरे पैर बाहर की ओर घूम गए हैं। ये हर किसी को लगने लगता है। इससे बचने के लिए तो आप 3-4 व्यायाम है वो अपने जो डेली बेसिक हम व्यायाम करते हैं वो उसमें जोड़ दें, फिर आपकी बो लेग नहीं होगी। अगर किसी के बो लेग है तो पूरा ध्यान देंगे इस वीडियो में जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो उसको करने की, ठीक है। तो जिनके बो लेग है या नहीं है सभी कर सकते हैं, पर जिनके नोकनी है वो नहीं करेंगे। अपना मैट बिछा लीजिए। और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हर एक वीडियो को कई लोग नया देखते हैं, पहली बार देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं जो लगभग क्या 8 लाख से ऊपर हो गए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि हमारे परिवार में, यानी कि जो योगाचार्य बजरंग चैनल है वो एक परिवार है, उसमें 8 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए कि आओ योग सीखें, आओ योग से बीमारियों को दूर करें, आओ योग करके घुटनों की बीमारी को ठीक करें, कमर की बीमारी को ठीक करें, गर्दन की बीमारी को ठीक करें, मोटापा ठीक करें। तो सारी बीमारियों के लिए योग मैं सिखाता हूँ। बस आप कमेंट डाल दीजिए, धीरे धीरे करके मैं सारी बीमारी पे वीडियो बनाता रहूँगा। अब जो 30 दिन का कोर्स चल रहा है ना, ये घुटनों के लिए स्पेशल है, इसके बाद फिर मोटापा के लिए चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए। आप अपने वीडियो को अपने फ़ोन के माध्यम से शेयर करते रहिए, सबको बोलिए कि योगाचार्य बजरंग चैनल पे योग सीखें और अपने घुटने ठीक करें। आप ऑपरेशन से बच जाओगे। आपके बो लेग है तो बो लेग से भी बच जाओगे, ठीक है। तो आज 23वां दिन है। 23 दिन के कोर्स में शुरुआत करें। अपने अपने मैट बिछा लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सारे एक साथ करें। तो बो लेग में सबसे पहले हमें क्या लेना है, ध्यान से देख लो। हमें अलग से कोई ऑनलाइन पट्टे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले वीडियो में मैंने, बहुत पुराना वीडियो है, उसमें मैंने पट्टे दिखाए थे, 3 पट्टे। उस पट्टे की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वह पट्टे कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। ये 150 रुपये का एक बेल्ट आता है, कोई 50 में दे दे, कोई 100 में दे दे, ठीक है। जो पुरुष हम जैसे लोग इसको पेंट में लगाते हैं, ये वही बेल्ट है। अलग से कुछ वो नहीं, उपकरण नहीं है। कभी आप सोचे कि उपकरण दिखा दिया आज गुरुजी ने, ये भी हमें चाहिए। ये आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, अपने शहर में खरीद सकते हैं। ये लॉकिंग वाला वो है,
कई बेल्ट आते हैं जिसमें छिद्र होते हैं, ये बिना छिद्र का ये यहाँ से लॉक हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस प्रकार से जितना भी हम टाइट करेंगे और यहाँ से लॉक कर देंगे तो एक प्रकार से टाइट हो जाएगा ये। तो ये बेल्ट आप ले लीजिए, या दूसरा बेल्ट है उसमें भी फिर वो ऐसा करके जो उसमें छिद्र आपको ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा बेल्ट आप ले सकते हैं कि कम बत्ती थोड़ा बहुत कर सकते हैं। समझ गए ना। कभी इसके बारे में पूछो कि ये क्या उपकरण है, कहाँ मिलेगा, ये आपको कहीं भी मिल सकता है। जो पुरुष है उनसे पूछ लेना, आपके घर में आपका बेटा है, आपका हस्बैंड, उनसे पूछ लेना कि हमें ये बेल्ट चाहिए, उनको पता है। अगर कोई जेंट्स है उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखना, धीरे धीरे हमारे घुटने बाहर की ओर जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें इन घुटनों को ऐसे बांध के रखना है। और फिर जो एक्सरसाइज है कौन कौन सी वो हम करेंगे। पहले बेल्ट को बांधना सीखें। एक बार यहाँ पास लेके दिखाओ, ऊपर से दिखाओ। जैसे बॉल है कि ये होता है, ऐसे गैप आ जाता है, अपने पंजे पास आ जाते हैं और ये इतना गैप आ जाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये बेल्ट लीजिए और नीचे से, अब आप ये देखेंगे बांधना कहाँ है, ठीक है। ये हमारे घुटने हैं ना, ये घुटनों के नीचे थोड़ी सी 1 या 2 इंच यानी कि इतनी जगह छोड़ के आपको ये बेल्ट बांधना, जहाँ पे हमारी पिंडली स्टार्ट हो जाती हैं, और इसको ऐसे बांध लेंगे। अब ये अपने हिसाब से आपको टाइट करना है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से टाइट कर लेंगे। अब मान लो मेरे बॉल एग नहीं है तो मेरे पैर पास आ गए, अगर आपकी बॉल एग होती तो आपकी ये दिक्कत होती, आपका बेल्ट यहीं पे टाइट हो जाता है इस प्रकार से। ये बॉल एग कम है तो बेल्ट और टाइट कर लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा शुरुआत में ज़्यादा टाइट ना करें। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि बस आज ही ठीक है, जो आज में जो चौड़ी टांग है ना आज एकदम से सीधी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, आपके दर्द हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके बॉल एग को ठीक करना है, ठीक है। तो बेल्ट को आपको ऐसे बांधना है। अगर आपको लगे कि लूज है तो इसको थोड़ा और टाइट कर लेंगे, लगे कि टाइट है तो इसको ढीला कर लेंगे, पर दर्द नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे 1 सप्ताह हम यहाँ रोकेंगे, 1 सप्ताह बाद और टाइट करने की कोशिश करेंगे, 1 सप्ताह बाद और टाइट। तो धीरे धीरे से 3 से 6 महीने या 6 महीने से 1 साल लग जाएगी, तब जाके आपकी बॉल एग की समस्या ठीक होगी। किसी की जवानी में हो जाती है, 30 के बाद भी बॉल एग होने लगती है, उनके लिए तो ज़रूरी है। या कई जैसे 60 के बाद भी ऐसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे पैर टेढ़े हो रहे हैं, हमें सीधे करने हैं, तो ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। पर सावधानी क्या है, एकदम से बेल्ट को टाइट नहीं करना है। अगर आप टाइट करोगे तो आपके घुटनों में दर्द बढ़ेगा, ये सावधानी है, ठीक है। रेडी। तो ये बेल्ट हमने बांध लिया है, ढीला लगे तो इसको और टाइट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये सब अपने अपने ऊपर है कि भाई पट्टा बांध लिया ये बांध के आप रखेंगे। और फिर जो एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा वो मेरे पीछे पीछे कर लेना। अब ये सारे वीडियो में बेल्ट बंधा रहेगा, जिनके भी बॉल एग की दिक्कत है वो अपना बेल्ट बांध के, और जो एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। और फिर दूसरी बात एक और बताता हूँ, अगर आपका शरीर कमज़ोर है, मैं हो सकता है 20 बार करा रहा हूँ तो आप 10 बार कीजिए, 10 बार में भी आपको दर्द हो रहा है तो आप 5 बार कीजिए, पर करना है आराम से। जीवन बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि हमें 1 महीने में ठीक होना है। इतने साल पड़े हैं, कईयों के तो 10 साल का घुटने में दर्द है, वो चाहता है कि मैं 10 दिन में ठीक कर लूँ, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 साल तो दो, 1 साल तक आराम से एक्सरसाइज करो। और फिर जब आपको लगेगा कि मैं तो 80% ठीक हो गया, फिर चलते रहने दो एक्सरसाइज। तो ऐसे ही बॉल एग होती है, ये कोई लोहे का कोई सरिया तो है नहीं इसको हम पकड़ के ऐसा सीधा कर देंगे। ये हमारे घुटने हैं, तो धीरे धीरे बाहर की ओर गए तो धीरे धीरे अंदर की ओर आएंगे, ठीक है। पहली जो एक्सरसाइज है, ये बेल्ट बांध लीजिए अपना टाइट, पंजों को आगे पीछे करने वाले, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको ध्यान से देखना है। आराम से बैठ जाएंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, बेल्ट टाइट रहेगा, टाइट रहने दो, अगर ज़्यादा टाइट है तो लूज कर लीजिए, ठीक है। शुरुआत में हम 20 बार करेंगे एक्सरसाइज। कैसे, पंजों को आगे लेके जाएंगे, पंजों को पीछे लेके जाएंगे। आपका बेल्ट की पोजीशन यहाँ तो नहीं है बेल्ट की पोजीशन यहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। कभी आपने यहाँ बेल्ट बांध लिया हो, ये ध्यान रखना।
मैंने कहा कि ये हमारी कटोरी है और इस कटोरी के थोड़ा नीचे ऐसे कटोरी है, कटोरी से इतने नीचे यहाँ बांधना है आपको, क्योंकि बॉल एग यहाँ से होती है। अगर यहाँ बांधोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, यह बांधोगे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो कोशिश करें घुटनों के नीचे बांधे। ये घुटना है, जैसे घुटना ख़त्म होता है और इसके नीचे बेल्ट लगा लेंगे। ये विधि आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये विधि आपकी गलत है तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बीच बीच में आपको लगेगा कि टाइट हो रहा है। टाइट तो होने दो, पर दर्द हो रहा है तो इसको लूज कर लो। अभी आपने एक्सरसाइज करी, आपके दर्द हुआ तो अपना बेल्ट लूज कर लीजिए, ठीक है। अगर दर्द नहीं है तो कंटिन्यू जारी रखिए। तो पहली एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज फिर वो गोल गोल घुमाने वाली। ये 10 बार क्लॉकवाइज, ये पहले दिन की बता रहा हूँ मैं। पहले दिन में भी 10 बार ना हो तो 5 बार कर लेना। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा है कि हम सिंपल वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैं आपको रोज़ाना सिखा रहा हूँ, 22 दिन तक मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई है, आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बेल्ट बांध के करें। जिनके बॉल एग है वो सिंपल वाली एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। ये तो विशेष करें, अपना समय निकाल के 15 से 20 मिनट अपना समय निकाल के ये बाद में करें। पहले जो मैंने आपको पैकेज बना के दे रखा है वो तो ज़रूर करें, उसके बाद फिर ये करें। इस पे डिपेंड नहीं होना है कि बस मैं तो ये करूँगा और मेरी बॉल एग ठीक हो जाएगी। नहीं, हमें घुटनों में दर्द भी तो है ना, हमें अपने घुटनों का दर्द भी तो ठीक करना है, सिर्फ बॉल एग थोड़ी ठीक करना है। जैसे आपके घुटने अंदर की ओर टच होते हैं ना, तो समझ लो बॉल एग शुरू हो गई है। बाहर से घुटने खुल जाएंगे, अंदर से घुटने टच हो जाएंगे और बॉल एग का शुरुआत हो जाएगी। बीच बीच में लगे कि ढीला हो रहा तो इसको हम और टाइट कर लेंगे। 2 एक्सरसाइज हो गई, एक तो आगे पीछे करने वाली, एक गोल गोल घुमाने वाली। तीसरी जो एक्सरसाइज है, एक पंजे को आगे एक पंजे को पीछे। अब जो मांसपेशियाँ खींचेंगी, एक तो मांसपेशियाँ खींच रही हैं और ऊपर से हमने बेल्ट बांध रखा है। जो अलाइनमेंट हमारा बिगड़ा है, जो धीरे धीरे करके हमारा अलाइनमेंट बिगड़ा है, तो वो अलाइनमेंट धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। करें शुरू। ये भी 20 बार हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उंगलियों को मोड़ने वाली। टाइट करके मोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब हमारे पास जो सामान है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे पट्टा है, पट्टे वाली एक्सरसाइज भी बेल्ट बांध के हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस ये करेंगे, पट्टे वाली एक्सरसाइज भी हम बेल्ट बांध के ऐसा कर सकते हैं। अब आप सोचो कि पैर तो मुड़ ही नहीं रहा, कोशिश करें अगर आपकी कमर में दर्द है तो आगे ऐसे ना झुके, दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कर ले पहले ऐसे पैर को दोनों एक साथ मोड़ेंगे और एक पैर में ऐसे डाल लीजिए और ये। अब पट्टे बांधे बांधे भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको चाहे तो और टाइट कर सकते हो। खींचिए, अपनी ओर खींचेंगे, जोर इतना लगाना है कि पिंडलियों में दर्द ना हो। कईयों की मांसपेशियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं और वो कहते हैं कि हम जब जोर लगा के खींचते हैं तो नीचे पिंडलियों में दर्द होता है, तो इतना जोर क्यों लगाते हो? कम लगा लीजिए। आपका ये हाथ है,
आपकी ढाल और आपकी तलवार, ठीक है, आपके हाथ में ही बचा हुआ है। उस जोर को कम कर दीजिए, पूरा जोर मत लगाइए। आपको लगता है कि अब मैं जोर लगा रहा हूँ और दर्द नहीं है, वहाँ तक जोर लगाइए, दर्द शुरू होगा तो वहीं पर जोर को रोक दीजिए, ठीक है। इसको भी 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लूज कर दीजिए, फिर खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज 5 बार करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 एक बार लगाने के बाद बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरे पैर में देखो, आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो, ऐसा लिया पैर और इस पैर में पट्टा आ गया, इस प्रकार भी हम चेंज कर सकते हैं। इस पैर से भी 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कम से कम 5 बार करने हैं। आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा, आपकी बॉल लेग भी ठीक होगी। अगली जो एक्सरसाइज, अब इसमें बॉल वाली नहीं करनी, कभी आप सोचो कि बॉल भी बीच में फंसा दे, नहीं, वो गलत होगा। अब अपना रोल ले लीजिए, ठीक है, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे और अपने घुटनों के नीचे लगा लेंगे। बीच बीच में अपना बेल्ट टाइट करते रहिए, लूज करते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। लगता है कि लूज हो गया तो टाइट कर लीजिए, टाइट लगता है तो उसको लूज कर लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ पीछे टिकाएंगे और दोनों एकदम से ऊपर उठा लेंगे, पैरों को सीधा तान लेंगे। ये अच्छी एक्सरसाइज है, बेल्ट बांध के और नीचे रोल लगा के, और फिर हम आगे पीछे पंजों करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद डाउन करेंगे और फिर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन 5 बार करेंगे हम इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। ठीक है, 5 बार कर लिया। अब इसमें आगे की जो एक्सरसाइज करेंगे, पहले हम बिना वेट बांध के करेंगे, ठीक है, फिर हम वेट बांध के करेंगे। अब जैसे वेट है 1 किलो के, अगर आप सोच रहे हैं कि फोम वाली एक्सरसाइज हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। फोम को भी अपने घुटनों के नीचे दबा लीजिए ऐसे, और ये बेल्ट बांधे बांधे भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दबा लिया और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ये भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर से करेंगे। अब यही फोम को दूसरे पैर के नीचे लगा लेंगे, ठीक है। अब ये पैर नीचे रहेगा, इसको हम दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 5वीं बार। ये हर कोई कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके बो लेग नहीं है वो भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में बो लेग ना हो, ठीक है। अब ये वेट है, ये वेट बांध के भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वेट बांध लीजिए, पट्टे को बांध के रखना है। ज़रूरत पड़े तो बीच में खोल सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार। भाई आपसे बेल्ट नहीं बंध रहे हैं तो पहले पट्टे को खोल के अपने अपने ये वेट बांध लीजिए। इतनी बीमारी फैल गई घुटनों की, किसी के कुछ बीमारी हो गई, किसी के नोकने, किसी के बो लेग, बहुत सारी बीमारियां फैल गई। और दर्द, किसी की चीज़ चलती है, रात को नींद नहीं आती है। तो सारे बीमारियों के लिए जो मैंने पैकेज बताए हैं, धीरे धीरे करते रहना। आज 23वां दिन है, 22वें दिन के जो 22 वीडियो आप देख सकते हो। आज 23वां वीडियो ये विशेष है। जिनको लगता है थोड़ी थोड़ी भी अगर टांगें बाहर की ओर निकल रही हैं, पिंडलियाँ बाहर की ओर निकल रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसको भूलना नहीं है इस वीडियो को, और आप फिर से रोल लगा लेंगे। देखो हमने कितने कितने प्रबंध कर रखे हैं ताकि हमारे पैर अच्छे हो, पैर हमारे मजबूत हो। नीचे रोल लगाया, यहाँ पे बेल्ट बांधा है, यहाँ पे हमने 1 किलो के वेट बांधे हैं और फिर उठाया है, और फिर आगे पीछे करेंगे। और शुरुआत में सारी नहीं करना, चाहे 2 बार हो चाहे 5 बार हो। मेरे पीछे पीछे नहीं करना। जो लगातार कर रहे हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं पहले के, मैंने कहा ना कि 8 लाख सदस्य बन गए हैं और अभी धीरे धीरे और बनते जा रहे हैं, 8 लाख के ऊपर बन चुके हैं। तो आप भी बन सकते हैं अगले सदस्य और मेरे परिवार में शामिल हो सकते हैं। योग परिवार है ये, और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो योग करना ही होगा। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अभी वेट बांध के, पहले बिना वेट की थी, अब वेट बांध के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। सभी को करनी ही पड़ेगी घुटनों की एक्सरसाइज। खूब पैसे कमा लेंगे। 50-60 के बाद में जब दर्द होगा तब उस पैसे का क्या काम आएगा। ना तो आप घूम सकते, घुटनों ने जवाब दे दिया, फिर आप बेबस हो जाएंगे। बेबस ना हो उससे पहले आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को लटका के करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज पहले तो मैं वेट के साथ ही बता देता हूँ, फिर बिना वेट भी हम कर सकते हैं। आराम आराम से करना है, ठीक है। कभी गिर ना जाए आप, क्योंकि आपके पैर तो बंध गए, तो कभी गिर ना जाए। तो ये एक्सरसाइज बेल्ट बांध लिया है। अब ये बिना वेट भी करेंगे। पहले जब वेट बंध रहे हैं तो वेट बंधे रहने दो, तो वेट के बंधे बंधे के साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो बेल्ट खींच रहा है, आपकी जो टांगे बाहर की ओर जा रहे हैं ना, हर बार ऐसे खींचेंगे तो ये खिंचाव देगा,
फिर वापस लाएंगे तो भी खींचेगा, आगे लेके जाएंगे तो भी खींचेगा। तो इसको 20 बार कर लेंगे, ठीक है। 10 बार तो कर लिया, 10 बार और कीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको लगता है कि शुरू में वेट ज़्यादा है, वेट आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये बिना वेट के साथ भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे आपको वही ऐसे वेट खोल के और बिना वेट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। पर ये बेल्ट ज़रूरी है, बो लेग वालों के लिए बेल्ट ज़रूरी है। बेल्ट को नहीं खोलना है, बेल्ट बांधे बांधे सारी एक्सरसाइज करेंगे। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आपको करनी है। और बैठे बैठे ऐसे धीरे धीरे पैरों को हिला सकते हैं, घुटने थोड़े हम बाहर निकाल लेंगे और ऐसे बैठे बैठे ये दिन में आप बेल्ट बांध के नॉर्मली कर सकते हैं। बस आराम से पैरों को हिलाना है, जोर भी नहीं पड़ेगा और आपने बेल्ट बांध के रखा है। पैरों को मूवमेंट ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा हिलाना ज़रूरी है। बस बैठे बैठे ऐसे आप हिला सकते हो। और जब आपको अभ्यास हो जाए, जब आपको आदत पड़ जाए, तो कभी कभी हम बेल्ट बांध के बैठ भी सकते हैं। इस प्रकार से बेल्ट बांध के हम बैठे हैं, जब हम बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास कुछ समय है, एक्सरसाइज हमने कर ली है, तो बेल्ट बांध के भी हम बैठ सकते हैं। पर बेल्ट को टाइट नहीं बांधना है, ये ध्यान रखें, और अधिक देर तक नहीं बांधना है, अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाना है। महीने 2 महीने में जब आपको आदत पड़ जाएगी, तब चाहे धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है, चाहे कितनी देर बांधो, फिर आपको दर्द नहीं होगा। नहीं, शुरुआत में ये शरीर है, शरीर अपनी आदत के अनुसार चलता है। जब हम इसको थोड़ा हाथ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शरीर कुछ न कुछ कहेगा, यानी कि मांसपेशियों में दर्द आ जाएगा या शरीर कुछ न कुछ और हरकत करेगा, तो दर्द बढ़ सकता है। तो आप आराम से एक्सरसाइज करें, अधिक देर तक ये एक्सरसाइज ना करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बेल्ट को बिल्कुल थोड़ी देर बांधें, ज़्यादा देर तक नहीं बांधना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। सावधानी ज़रूरी है। पहले अगर आप सावधानी से योग नहीं करोगे तो दर्द बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि तो मेरा दर्द बढ़ गया, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो कोशिश करें, पहले 5 बार, फिर 7 बार, फिर 10 बार, ऐसे 15 बार, 20 बार, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, पर सावधानी से, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो था ये बो लेग के ऊपर था, और ये सभी को करना चाहिए। जिनके बो लेग नहीं हैं उनको भी शुरू कर देना चाहिए। आप इस बेल्ट को खोल दीजिए। अब ये मत पूछना कि कहाँ मिलेगा, आप भेज दो। ये आप अपने शहर में ले लीजिए, कोई 100 रुपये का देगा, कोई 50 का, कोई 150 का दे सकता है। जो पैंट में बांधे जाने वाला बेल्ट है ये आप अपने अनुसार ख़रीद सकते हैं, ठीक है। बो लेग को ठीक करने वाला एक सस्ता साधन है ये। आपको 3 पट्टे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1000 से 1500 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम जब 50 रुपये में हो रहा है तो 50 रुपये में कर लीजिए। पहले बो लेग के कर लीजिए, बाद में इसको पैंट में डाल लीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमारे पैर टेढ़े हो रहे हैं, हमारे पैर बाहर की ओर जा रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर नहीं जाएंगे पर ये एक्सरसाइज करेंगे। और उससे पहले जो सामान्य एक्सरसाइज हैं जो मैंने आपको बता रखी है वो तो करनी है। सामान्य एक्सरसाइज कौन कौन सी है, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। जैसे ये वाली एक्सरसाइज, ये आपको करनी है। ऐसा नहीं कि बस ये बेल्ट वाली कर ली और बो लेग ठीक हो जाएंगे, नहीं। घुटनों की मूवमेंट भी ज़रूरी है। घुमाने वाली हो गई, ये जो सामान्य एक्सरसाइज है ये आपको कंटिन्यू करनी है। चाहे एक बात का ध्यान रखना, जिनके ज़्यादा बो लेग है वो बॉल वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये बॉल वाली एक्सरसाइज वही कर सकता है जिनकी बो लेग है तो शरीर पर कम है। अगर ज़्यादा घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं उनका, तो पहली बात तो ये बॉल अंदर डलेगी नहीं, क्योंकि इनके घुटने चौड़े हैं, बॉल तो सकड़ी रह जाएगी, तो वो ना करें। जिनके कम है वो बॉल वाली कर लें। पर उसमें मैंने क्या बता रखा है कि पैर ज़्यादा खोल लेंगे तो हम ज़्यादा इसको दबाने की कोशिश करेंगे। ये नोकनी वालों के लिए अच्छा है, या जिनके बो लेग नहीं है या बो लेग कम है वो भी ये बॉल वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 23वां दिन आज आपने अच्छे से सीखा कि बो लेग के बारे में, क्योंकि घुटनों का दर्द प्लस में बो लेग, तो दोनों काम हो गए। तो हमें घुटनों का दर्द ठीक भी करना है और हमारी जो टांगें टेढ़ी हो गई है, घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए, उनको ठीक भी करना है। तो ये बो लेग वाली भी एक्सरसाइज करेंगे। हो सकता है कल मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं,
कल नोकनी के बारे में बता दूंगा और बो लेग के बारे में, दोनों के बारे में बता दूंगा। पर मैंने कहा ना कि 95% लोगों के घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, तो सभी लोग ये बेल्ट बांध के एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे 20 बार ही कर लें, ठीक है। 2-3 एक्सरसाइज 20-20 बार कर ले, आपकी जो बो लेग है वो ठीक हो जाएगी। अगर नहीं है तो कभी नहीं होगी। जो परहेज हैं रोज़ाना बताता हूँ, फिर भी आप फ़ोन करके पूछते हैं कि दही खा लूँ, कढ़ी खा लूँ, ये खा लूँ। मैंने कहा कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी आपको। अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, मेरे से मत पूछना। जोड़ों के दर्द में खट्टी चीज़ें खाओगे तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो जोड़ों में दर्द तो बढ़ेगा। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, आपकी इच्छा है। और भी कई इतनी सामग्री हैं, पूछना ज़रूरी नहीं है। आप अपने विवेक पे भी ध्यान दीजिए कि खट्टी चीज़ें हैं, मैंने मना किया है, खाएं या ना खाएं। जैसे छाछ है, दही है, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। अगर आपने आज दही खाया, छाछ खाई, दूसरे दिन दर्द बढ़ा, तो आप समझ जाइए कि आपको नुकसान कर रही है, छोड़ दीजिए। फिर भी आप खाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। मैंने कहा कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें चाहे कोई भी हो। दूसरी, बाई बादिक चीज़ें आपको नहीं खानी है। बाई बादी कोई भी सब्जी हो, जैसे भिंडी की सब्जी है, अगर किसी को बाई करती है तो छोड़ दीजिए। आलू है, किसी को बाई करता है छोड़ दीजिए। पर आपको चावल, राजमा, कढ़ी, छोले, ये विशेष बाई की सब्जियां हैं, इनको आपको नहीं खाना है। इसके अलावा कोई दालें हैं, जैसे चने की दाल है, वो भी बाई कर सकती है, तो उसको भी छोड़ दीजिए। अब ये मत सोचे कि क्या खाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। और जैसे मूंग की दाल है, खा लीजिए, और भी सारी सब्जियां खा लीजिए। परहेज आपको करना पड़ेगा खाने का, एक सीढ़ियाँ चढ़ने का परहेज। आजकल क्या हो रहा है कि हर किसी का मकान फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे का किसी और के पास मिलेगा, या फिर नीचे पार्किंग मिलेगी या हॉल मिलेगा, तो सभी लोग ऊपर रह रहे हैं, तो सभी का आना जाना लगा रहता है, इसमें भी बड़ा दर्द होता है। तो सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें। जो मैंने सिस्टम बता रखा है सीढ़ी चढ़ने का नियम, उस वीडियो को देख लीजिए। उस प्रकार से धीरे धीरे, और काम हो तभी ऊपर नीचे हो, नहीं अपने 1-2 बार ऊपर नीचे हो लो, वो भी रेलिंग का सहारा ले लेके, ठीक है। और अधिक पैदल नहीं चलना है। घर में जो आपसे काम हो वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। मार्केट में ना डोलें, मॉर्निंग वॉक ना करें। अब आप सोचेंगे कि मोटापा हो जाएगा, मोटापा नहीं होगा। मैंने भाग नंबर 10 बना रखा है। अगर फिर भी आपको लगता है तो मैं इस जो ये कोर्स है 30 दिन का, आज 23वां दिन है, लगभग 7 दिन बाकी हैं। इसके बाद फिर मैं मोटापा वाला कोर्स शुरू कर दूंगा। आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, बैठे बैठे ही मोटापा मैं घटा दूंगा, ठीक है। तो जो परहेज हैं उसका पालन करें, अन्यथा आपके घुटनों दर्द ठीक नहीं होगा। तो 23वें दिन की योग क्लास बो लेग के लिए थी। कल फिर मिलेंगे। और जो नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।